हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 को समझने के लिए आपको वर्ल्ड वॉर 1 का पता होना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका आई लिंक इधर चल रहा होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वो जाके देखें और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अच्छा जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बल्कि स्टार्ट करने से पहले एक और बात कि मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस के अलावा कई और सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप सीएसएस या पीएमएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को एक दफ़ा गो थ्रू करें, आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा अपने रिलेटेड। इसको स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी ने वो वॉर स्टार्ट की थी, वर्ल्ड वॉर 1। और जर्मनी ने उसको एस्केलेट किया था और एक फुल ब्लोन आर्मी अपनी उतारी थी, जिसकी वजह से जंग क्या हुई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब खत्म हुई 1919 के करीब, तो क्या हुआ कि उस पूरी वॉर का जिम्मेदार ठहराया गया जर्मनी को। विनर कंट्रीज जो थे, जर्मनी वो जंग हार गया था और बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था। इस पूरी वॉर का जिम्मेदार किसको ठहराया गया? जर्मनी को ठहराया गया बाय विनर कंट्रीज। ठीक है। सो अब हुआ क्या कि जो विनर कंट्रीज है उन्होंने इससे जबरदस्ती ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन करवाई, जो कि बड़ी सख्त शराइत पर जो क्या है मबनी थी। सो जर्मनी से ये कहा गया कि आपने जिन जिन इलाकों पे अटैक किया था और जो जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं, आप उनको क्या करेंगे? उनको हैवी पेनल्टीज देंगे और उनको क्या करेंगे? पैसे देंगे। जर्मनी ने इसके ऊपर साइन कर दिया। फिर जर्मनी को कहा गया कि आपके पास जितनी भी कॉलोनीज हैं, जितनी भी टेरिटरीज हैं, वो आप क्या करेंगे? विनर कंट्रीज को दे देंगे। जर्मनी की टेरिटरीज लेकर विनर कंट्रीज को बांट दी गई। दूसरा, अब जब आप इतने ज्यादा पैसे आपने अफेक्टेड कंट्रीज को देने हैं जर्मनी ने, और जर्मनी ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 में इतना ज्यादा स्पेंड कर चुका हुआ है, तो जर्मनी की हालत तो खराब होगी। तीसरी बात यह कि जर्मनी को कहा गया कि आप एक लिमिटेड आर्मी से ज्यादा अपनी आर्मी नहीं रख सकते। आप एक मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो भी उस थोड़े एक उसकी लिमिट सेट की, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। और दूसरा, एक इंटरनेशनल सुपरविजन का डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, जो कि क्या देखेगा कि ये देखेगा कि जर्मनी की जो रिक्वायरमेंट हमने क्रिएट किया है कि लिमिटेड आर्मी और लिमिटेड मिलिट्री इक्विपमेंट, क्या ये इसको निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, जर्मनी जो है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल हो गया। अब देखें, जर्मनी था एक अंपायर और जर्मनी ने अपने टाइम पे सुपरमेसी बहुत ज्यादा एंजॉय की है। ठीक है। सो अब जिसने एक दफा सुपरमेसी एंजॉय कर ली हो ना, वो बंदा आप उसको जब इतना ज्यादा दबाएंगे ना फोर्सफुल, तो वो आखिर फटेगा ही। और फिर इसके फटने में क्या हुआ? राइज ऑफ हिटलर हुआ। हिटलर साहब जो है वो एक निहायत डिसिप्लिन और बड़े पॉपुलर लीडर थे अपने टाइम के। जो हिटलर जो था, एक तो जर्मनी में जूइश जो थे वो बहुत ज्यादा फेवरेट्स हुआ करते थे, और जूइश जो थे मोस्ट बड़ी बड़ी पोजीशंस पे क्या होते थे? जूइश हुआ करते थे। तो हिटलर को इससे बड़ी नफरत थी। वो कहता था कि जो जर्मन लोकल्स हैं उनको टॉप पर होना चाहिए, ना कि इन जूइश को। सो 1921 में जर्मन हिटलर ने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की और ये इतना पॉपुलर लीडर हो गया कि जैसे पाकिस्तान में इमरान खान पाकिस्तान में, मतलब मैं हिटलर से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे इमरान खान अभी कोई भी बात कहता है तो लोग उसको फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह हिटलर की बात है कि हिटलर जो भी कहता था उसको सब एक्सेप्ट कर लेते थे। दो तरह की पावर्स थी जिनके दरमियान अब ये जंग हुई। यूके, फ्रांस, यूएसए, रशिया, चाइना, ग्रीस और ब्रिटिश इंडिया, और जर्मनी, इटली और जापान। अब ये देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान किस वजह से वॉर हुई और क्या मसले मसाइल स्टार्ट हुए। अब हिटलर ने अपनी एक आर्मी बनाई, एक बहुत बड़ी, और क्या किया उसने? मार्च करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स जो उसके करीब करीब कंट्रीज थे। सबसे पहले उसने कैप्चर किया पोलैंड को। फिर क्या हुआ? ब्रिटेन ने डिक्लेयर्ड वॉर कर दी। जर्मनी ने जो है वो काफी ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसके बाद क्या किया? ब्रिटिश ने इनके ऊपर, जर्मनी के ऊपर फिर से वॉर डिक्लेयर कर दी। हिटलर जो था वो एंटी सेमिटिज्म था, जो कि अगेंस्ट जूइश जिसको बोलते हैं, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। इसने क्या किया? 60 लाख जूइश को मारा। ठीक है, जिसको होलोकॉस्ट इवेंट बोलते हैं। फिर और क्या करते थे जी, एक बिल्डिंग में ज्यादा सारे जूइश को बंद करते थे और उनको जला के उस पूरे घर को जला देते थे। तो उसने बड़े बड़े नए नए तरीकों के साथ जो है वो इनको जूइश को मारा। फिर क्या हुआ जी? अब जंग चल रही थी, मैंने आपको बताया कि जंग हुई यूके, फ्रांस, यूएसए, क्योंकि जर्मनी जो है उसने मार्च करना शुरू कर दी थी टुवर्ड यूरोपियन कंट्रीज। सारे कंट्रीज को यह मसला पड़ गया था कि कहीं कहीं ये हमारे पास ना आ रहे। तो फिर इन सब ने इकट्ठे होकर किसका मुकाबला किया? जर्मनी का। इधर से जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों मिल गए और इन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, हम इस दुनिया को फतह करते हैं। फिर हम, जर्मनी वॉज परफॉर्मिंग वेरी वेल और हिटलर बहुत अच्छे तरीके से आगे जा रहा था सबको हराते हुए। कि क्या हुआ अचानक से?
जर्मनी जो है उसकी पूरी की पूरी फौज और हिटलर समेत मारी गई अनएक्सपेक्टेड स्नो की वजह से रशिया के करीब, क्योंकि रशिया जो है ना वहां पर ये लोग रेडी नहीं थे, इतनी एकदम बहुत ज्यादा स्नो फॉलिंग होगी जिसकी वजह से पीछे इनकी फूड लाइन जो थी वो कट गई, जो खाने का रास्ता था। तो ये लोग कहत से मरने जाए इन सब ने मिलकर खुदकुशी कर ली। अब पीछे रह गए इटली और जापान। जापान के ऊपर अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराया, जिसको आप हिरोशिमा और नागासाकी का इवेंट बोलते हैं। एक नहीं, 2 दफा गिराया। पहले इन्होंने गिराया हिरोशिमा पे मेरे ख्याल से, फिर उसमें क्या हुआ, जापान ने कहा जी हम हमें लगता है कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, क्योंकि तब तक एटॉमिक बम आया ही नहीं था, तो अमेरिका ने इजाद किया था सबसे पहले। तो जापान ने कहा कि ये तो कोई नेचुरल इवेंट है, ये हो ही नहीं सकता कि इतने ज्यादा लोग इकट्ठे मर जाएं। फिर उन्होंने एक और बॉम्ब गिराया नागासाकी पे, उन्होंने कहा अभी आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जापान ने कहा ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, हम इस वॉर से निकल रहे हैं। अब क्या हुआ, इसका आफ्टर मैथ क्या, 1945 में जंग खत्म हुई और जर्मनी ने क्या किया, सरेंडर कर दिया। एज यूजुअल जर्मनी हमेशा जंग स्टार्ट करता है और हार जाता है, बेचारे के साथ बहुत बुरा मसले हैं। तो सोवियत, ये अब क्या हुआ, इससे अमेरिका और सोवियत ये दोनों, अब देखो जर्मनी को किसने हराया था, एक तरह से हराया तो स्नो ने था, लेकिन वो हारे कहाँ पर थे, रशिया में हारे थे। तो अब रशिया चौधरी बन गया और अमेरिका ने किसको हराया था, जापान को, और जापान इधर से चौधरी बन गया। सो 2 चौधरी बन गए पूरी दुनिया के, बिकम सुपर पावर्स, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो सामने नजर आया। तो अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जर्मनी की कोई जगह नहीं थी इस पावर के खेल के अंदर। जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसके अंदर एक हिस्सा किसने ले लिया, सोवियत ने ले लिया, और एक हिस्सा किसने ले लिया, फ्रांस को। इसी तरह सॉरी, अमेरिका ने। इसी तरह फ्रांस को कुछ हिस्से भी दे दिया गया। और दूसरा ये कि यूरोप की होल इंडस्ट्रियल सिस्टम जो था वो सारा खत्म हो गया, और दोबारा से सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ी, क्योंकि जर्मनी ने जब भी जिस भी जगह पे अटैक किया उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, हर चीज तबाह बर्बाद, सब कुछ खत्म। और दूसरा ये कि कई कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिश से और फ्रांस से, जिसके अंदर 1947 में हमें भी इंडिपेंडेंस मिली है ना। इससे आपने याद रखना है कि 1945 के आफ्टर मैथ में इंडिपेंडेंस का पॉइंट लाजमी लिखना है। फिर यूनाइटेड नेशन क्रिएट की गई ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई जंग ना लड़ी जाए, और कोई भी मसला हो तो वहां पर जाकर सॉल्व किया जाए। और दूसरा, जापान और जो उसके पैसिफिक ओशन से वो किसके दे दिए गए, वो अमेरिका को दे दिए गए। और इस सारे के अंदर क्या हुआ, चाइना जो बड़ी दूर था, उसके अंदर भी सिविल वॉर स्टार्ट होगी, जो कि इसी का एक कह लें आफ्टर मैथ था। इसको इसी नेशनलाइजेशन को देखते हुए, इसी सारे कह रहे हैं जब लूट मार मची हो ना, तो फिर हर कोई लूट मार में लग जाता है। तो चाइना के अंदर भी एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई इसी के जरिए, इसी की इन्फ्लुएंस की वजह से। और कह लें कि चाइना में भी फिर उसके बाद चेंजिंग्स आई। फिर 5th जनरेशन वॉरफेयर स्टार्ट हुआ। 5th जनरेशन वॉर्स क्या होती है, हाइब्रिड वॉर स्टार्ट हुई, कि मतलब जैसे कि अब लेट अस सपोज अफगानिस्तान की बात कर लें। अफगानिस्तान में मेन आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान ने कभी खुद नहीं जंग की है असल में। उधर से जब 1990s की बात है, उधर से इधर अमेरिका और इधर से रशिया लड़ किधर रहे हैं, अफगानिस्तान में। अपने एरिया से डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान लैंड्स के ऊपर जाके, मतलब दूसरे के कंट्रीज को इस्तेमाल करके अपनी फाइट को बढ़ाना या अपनी सुपरमेसी दिखाना। अफगानिस्तान के अंदर इसी तरह हुआ। इसको हाइब्रिड वॉर्स बोलते हैं। हाइब्रिड वॉर शुरू होगी इसके दरमियान सोवियत और दोनों जो चौधरी हैं, सोवियत और अमेरिकन के दरमियान। और रशिया और अमेरिका की क्या होगी, रेस स्टार्ट होगी। इसी के अंदर जो है वो नेटो भी बना। रशिया ने भी अपना एक अलायंस सोवियत यूनियन के नाम से अलायंस बनाया। अमेरिका ने अगर सैटेलाइट खला में भेजा तो रशिया ने भी खला में भेजा। उसने बॉम्ब बनाया तो इन्होंने भी हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया। तो ये कह लो इनकी एक ऐसी रेस स्टार्ट हो गई कि कोई काम अमेरिका करता था तो वो रशिया ने जरूर करना होता था, अगर कोई रशिया काम करता था तो वो अमेरिका ने जरूर करना होता था, जैसे पाकिस्तान इंडिया में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई थॉट, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।